हेलो। सो नाउ आज हम पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में गूगल डॉकिंग और गूगल हैकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम गूगल का यूज करके हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। ओके। अब गूगल हैकिंग या गूगल डॉकिंग किस तरह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो इसमें क्या है, आप गूगल के सर्च इंजन का यूज करके, ठीक है, उसमें उसको यूज करके एक पेन टेस्टर जो होता है वो गूगल के सर्च इंजन को यूज करके उसे इफेक्टिव मैनर से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी की किस क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली रिकॉर्ड में अवेलेबल है वो कैसे निकाल सकता है। वो चीज आज हम देखेंगे गूगल डॉकिंग की हेल्प से। ओके। अब इसमें क्या होता है, जो डेवलपर होते हैं ना, वो आपके बैकएंड में क्या होता है कि कुछ पैरामीटर को सेट करते हैं कि ताकि वो क्या कर सके, अपने काम को इजी बना सके। तो हम भी वही पैरामीटर का यूज करके गूगल डॉकिंग करेंगे ताकि हम क्या कर सके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा पब्लिकली अवेलेबल है उसे फाइंड फैच कर सके। अब देखो गूगल डॉकिंग की यूज हमें क्यों पड़ा, हम क्यों यूज कर रहे हैं गूगल डॉकिंग का। ओके। तो गूगल डॉकिंग का हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो जैसे हम एक फॉर एग्जांपल हम आज जो अपने टारगेट करेंगे वो टेस्ला वेबसाइट पे करेंगे। ओके, टेस्ला पे। तो जैसे अब मैं कोई भी सर्च करूं, जैसे टेस्ला टेस्ला.com। अब देखो टेस्ला.com में करूंगा तो इससे क्या होगा, टेस्ला की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ओके। अगर हम नॉर्मल भी सर्च करें यहाँ पे टेस्ला एंटर करेंगे तो अब देखिए इतनी सारी 74300000 इतने सारे रिजल्ट हैं। अगर हम इन सब रिजल्ट को चेक करने बैठे, अब हम इतने सारे रिजल्ट को लेके बैठे, तो अब इससे क्या होगा, हम तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही गैदर करते रह जाएंगे। इसलिए क्या होता है कि हम जो होते हैं, हम अपने जो रिजल्ट है गूगल पे अवेलेबल अवेलेबल है उसको हम किस तरह से फिल्टर कर सकते हैं, उसको फिल्टर करने के बाद हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम फिल्टर करेंगे तो हम उन पैरामीटर को रिमूव कर देंगे, फिल्टर कर देंगे जो कि हमारे लिए नीडफुल नहीं है, जिसका यूज हमें नहीं करना। इसे ही हम गूगल डॉकिंग कहते हैं। अब किस तरह से कर सकते हैं वो चीज हम देखते हैं इसमें। ओके। तो सबसे पहले जो आपका आता है वो साइट आता है। साइट पैरामीटर को इसलिए यूज किया जाता है, जैसे आप पर्टिकुलर आपको कोई एक साइट देखनी हो, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको किसी एक कंट्री की देखनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक पैरामीटर साइट, SIT। ठीक है। अब इस साइट पैरामीटर को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं वो चीज हम इसमें देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले इसको यूज करते हैं साइट टर्मिनेट कॉलम और फिर उसका www.tesla.com। ओके। तो tesla.com से रिलेटेड जितनी भी हमारी फाइल हैं, वो सिर्फ जो भी क्वेरी आएंगी गूगल पे जिसमें tesla.com होगा, सिर्फ वही क्वेरी हमें दिखाएंगे। अब देखिए इसके अबाउट रिजल्ट पे, अब जो इसका अबाउट रिजल्ट है वो 6,28,000 हो गया। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपकी जो आउटपुट है उसमें चेंज आ जाता है। अब ये सिर्फ आपको वही आउटपुट दे रहा है जिसमें एक्चुअल में टेस्ला से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। आपके और भी जो कंटेंट होते हैं उसमें बहुत बार आपके क्या होते हैं, जो कंटेंट राइटर होते हैं वो कुछ कीवर्ड ऐड करते हैं कि ताकि जब भी कोई सर्च करे उन कीवर्ड से उनकी फाइल ओपन हो जाए। तो इस फिल्टर को लगाने से जो भी कीवर्ड वाले वर्ड थे उन्हें रिमूव कर दिया गया है। सिर्फ वही वेबसाइट ओपन हो रही, वही साइट ओपन हो रही है जो कि आपकी tesla.com से रिलेटेड है। ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसी वेबसाइट को देख सकते हैं जो कि एक्चुअल में टेस्ला है। जैसे यहाँ पे देखिए
www.tesla.com, www.tesla.com, तो हर एक यूआरएल में आपके tesla.com यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक फिल्टर लगा सकते हो कि जिससे सिर्फ आपको वही वेबसाइट दिखे या फिर उसी कंट्री की। अगर हम किसी और कंट्री की देखते हैं, अब जैसे हम इंडिया की ही देखते, ठीक है, तो इंडिया में हम किस तरह से देख सकते हैं, हम डॉट आई एन लगा देते। अब जब डॉट आई एन लगाते तो इससे क्या होता है कि सिर्फ हमें वही वेबसाइट मिलती है जिसके एंड में क्या है, इन है। ओके, अब देखिए जितनी भी वेबसाइट आपको मिलेंगी उसके एंड में इन है। तो इस तरह से आप साइट का यूज कर सकते हो। साइट में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन, वही साइट आपको रिप्रेजेंट होगी जो कि आपको एक्चुअल में नीड है। ओके, तो ये चीज तो हो गई कि हम किस तरह से साइट का यूज करके इंफॉर्मेशन गूगल डॉकिंग कर सकते हैं। दूसरा होता है लिंक। आप लिंक का यूज करके किस तरह से आप जो वेबसाइट है उसमें जो लिंक है उसको निकाल सकते हो। जैसे बहुत बार आपको लिंक प्रेफर किया जाता है, दिस www.google.com, www.technical.com, तो ऐसे आपको लिंक किस तरह से आप किसी वेबसाइट में जो लिंक है उनको फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं लिंक टर्मिनेट कॉलम, देन उसके बाद देते हैं जिस वेबसाइट के आपके लिंक चाहिए, www, मतलब ये आपके लिंक उस वेबसाइट में होंगे ही होंगे, tesla.com। तो ये देखिए अब जो इसमें आए हैं, जो भी आपके रिजल्ट आए हैं उसमें क्या होगा, उसमें आपके वही सारे लिंक होंगे जो कि आपके टेस्ला से रिलेटेड हैं। ओके, इसमें आपको हर एक चीज आपकी टेस्ला की होगी होगी। कोई भी आप लिंक को ओपन कर लो, लिंक आपको tesla.com से रिलेटेड मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट्स को आप एक तरह से फिल्ट्रेशन लगा के सिर्फ वही आउटपुट देख सकते हो जो कि आपको क्या है, इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जिसमें आपके रिगार्डिंग टारगेट की मिल सकती है, वही आपकी साइट ओपन होती है। उसके बाद जो थर्ड टाइटल है वो है इन टाइटल। इन टाइटल कीवर्ड बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, सम रिजल्ट स्पेसिफिक टाइटल के लिए। मतलब आपको कोई भी एक स्पेसिफिक टाइटल चाहिए होता है किसी वेबसाइट का, ठीक है, उसको किस तरह से आप देख सकते हो। तो अब हमें इन टाइटल यूज करते हैं, जैसे tesla.com हमने लिंक प्रोवाइड कर दी, या फिर हम इसे करते हैं साइट, हमारे साइट ओपन हो कौन सी, tesla.com। अब उसके बाद क्या है, जैसे साइट हो गई, अब इसमें यूज करते हैं इन टाइटल। इन टाइटल बेसिकली, अब इन टाइटल में हम डालते हैं क्या क्या चीज हमें चाहिए, हमें चाहिए SSH से रिलेटेड, मतलब जो उसके SSH से रिलेटेड पोर्ट है उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस तरह से हम उनकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जैसे हम एंटर करेंगे इसमें आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली SSH से रिलेटेड। ओके, कोई नहीं, हम सेकंड पैरामीटर FTP, ओके, FTP से रिलेटेड नहीं, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसमें यूजर, ओके, एक PDF मिली है जिसमें हम देखते हैं क्या दे रखे इंफॉर्मेशन, टेस्ला प्लान वर्चुअल। तो ये आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली, वैल्यू यूजर, मतलब ये इसके स्मार्टफोन से रिलेटेड, वर्चुअल पावर प्लांट से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन मिली है। ओके, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो, क्या कहते हैं, इन टाइटल। इन टाइटल में आपको किस तरह का बेसिकली इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये जो क्वेरी है ये आपको बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट पर्पस के लिए कि ताकि आप क्या कर सकते हो, यूज निकाल सकते हो। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आपको कि इससे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। SSH यूजर्स, तो ये नॉर्मली आपको क्या करने के लिए, निकालने के लिए कि आप किस तरह से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो किसी वेबसाइट की, और कुछ नहीं है। बस आपको क्या है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंपनी का जो डाटा होता है ऐसे पब्लिकली अवेलेबल रहता है, तो उस इसकी हेल्प से आपको वो डाटा मिल जाता है। ओके, तो अब उसके बाद जो एक नेक्स्ट यूआरएल आता है, वो आता है इन यूआरएल। ये आपका बहुत ही यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? क्योंकि ये आपको स्पेसिफिक जो कीवर्ड होते हैं उनको निकाल के देता है। ओके, अब ये किस तरह से यूज होता है? अब स्पेसिफिक कीवर्ड, अब देखो बहुत बार जो भी ब्लॉगर होता है या फिर कंटेंट राइटर होता है, तो वो अपने कंटेंट में कुछ स्पेसिफिक वर्ड डालता है कि ताकि कोई भी पर्सन उसे सीईओ से रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उससे रिलेटेड डाटा निकाल के देता है। तो आप कैसे यूज कर सकते हैं इन यूआरएल का, वो चीज देखते हैं। तो इन यूआरएल, फिर टर्मिनेट कॉलम, और हमें क्या चाहिए, सीईओ नेम। ओके, तो सीईओ नेम क्या है, फर्स्टली क्लिक कर देते हैं, आई एम नॉट। ओके, इन यूआरएल में सीईओ नेम भी नहीं आया। ओके, ओके, सीईओ आ गया। तो देखिए आपके सीईओ का नेम आ गया, एलोन मस्क। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब इसमें देखते हैं मैनेजर। तो मैनेजर भी आ गया आपके, मैंने टेस्ला कैरियर्स स्टोरेज। तो इसमें आपके मैनेजर्स लिखने पे, तो आईटी ऑपरेशनल मैनेजर्स टेस्ला, तो ये आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि किस तरह से आपका जॉब टाइटल यहाँ पे बता रखा, बेसिकली पोस्ट के लिए बता, मैनेजर पोस्ट के लिए। ठीक है, जॉब टाइटल फुल टाइम्स, जॉब कैटेगरी इंजीनियर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, तो आईटी ऑपरेशन मैनेजर के लिए। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप क्या कर सकते हो, इन गूगल की जो डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स हैं उनका यूज करके क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ओके, तो ये तो इतना हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम आपको एक और जो क्या कहते हैं आपका इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत बार यूज भी करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसका ही क्या कहते हैं tesla.com, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का निकाल सकते हो। अब क्या है, जो हम नेक्स्ट पैरामीटर कर रहे हैं वो है आपका फाइल टाइप। अब फाइल टाइप इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि बहुत बार कंपनी का जो डॉक्यूमेंट आपका रिलीज हो किसी भी वजह से आपके पब्लिक अवेलेबल डाटाबेस में जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो मिल सकती है। तो हम यूज करेंगे अब फाइल टाइप। ओके, फाइल टाइप, और हमें किस फॉर्म में चाहिए डाटा, पीडीएफ, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए। अब जिस फॉर्म में आपको डाटा चाहिए उस फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। आपको एक्सएमएल फॉर्म में चाहिए, एचटीएमएल फॉर्म में चाहिए, जैसा डाटा चाहिए उस हिसाब से आप डाटा निकाल सकते हो। बट बेसिकली अभी हमारा पीडीएफ पे फोकस हो तो पीडीएफ हम निकाल सकते हैं। पीपीटी चाहिए तो पीपीटी से रिलेटेड निकाल सकते हो डाटा। तो हर एक इंफॉर्मेशन जो आपको tesla.com की बेसिकली डॉक्यूमेंट के फॉर्म में चाहिए होता है, तो आप इनका यूज करके आप निकाल सकते हो। ओके, तो अब देखिए आपको पीडीएफ मिली है। ओके, अब हम चलते हैं वेबसाइट पे। अब देखिए जितने भी आपके यूआरएल मिलेंगे वहां पे सब पे लिखा होगा पीडीएफ, पीडीएफ, पीडीएफ। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो क्या है, पीडीएफ की मिली है। ओके, तो आपको इस तरह से आप गूगल हैकिंग और गूगल डॉकिंग कर सकते हो, इससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ये आपकी तब बेनिफिशियल होती है जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की
बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में समझने की कोशिश करते हो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से वर्क करती है, तो आपको इन तरह से आप क्या कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कि किसी वेबसाइट की हम गूगल की हेल्प से किस तरह से, गूगल के सर्च इंजन का यूज करके किस तरह से इंफॉर्मेशन को फैच कर सकते हैं। वो चीज हम क्या कहते हैं, गूगल डॉकिंग की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, तो आज का सेशन, इस आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है कि गूगल डॉकिंग हम किस तरह से कर सकते हैं।